बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक। खदेड़ के रख दिया। आज पाकिस्तान में सियासी हालात ऐसे हैं कि मरीम नवाज शरीफ की इस तकरीर ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को खदेड़ कर रख दिया। ये एक बहुत बड़ी इंडाइटमेंट थी एक मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ। जो बातें की गई वो सियासी तौर पर मोटिवेटेड है, एक सियासी मजमे के अंदर की गई, लेकिन उनके अंदर जो सब्सटेंस था वो किस हद तक मौजूद था, किस हद तक नहीं, इसका फैसला भी पाकिस्तान की सियासी तारीख करेगी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी की अपील कर समाअत की तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पास की, जिसमें उन्होंने फरमाया कि हमने आइन को नहीं हालात को भी देखना है। तो सद एहतराम हुजूर बाला गुजारिश यही की जाती रही आपसे कि आइन तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हालात को भी देखिए। एक पॉलिटिकली पोलराइज्ड और डिवाइडेड माशरा मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर, उसको भी देखना जरूरी था। आज मामला जहां आ गए हैं उसका जिम्मेदार कौन है? मरीम नवाज शरीफ की इस तकरीर का, जिसको मैं बहसियत एक पाकिस्तानी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकता, इसका जिम्मेदार कौन है? आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो धरना दिया गया, जो मेरे नज़दीक बहसियत एक पाकिस्तानी के बिल्कुल जायज़ नहीं था, इसलिए क्योंकि मुझे इस्लामाबाद में 4 लोग इकट्ठे करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि आज पूरी पीडीएम को इसकी खुली छुट्टी दी गई और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर तमाम सियासी जमातें जो थीं पीडीएम की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, उनका काफिला भी आया, वहां पर एक पावर शो करने के लिए मौजूद थे। जो बातें की गई उनके अंदर सच्चाई किस हद तक है, इसका फैसला भी पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान के अवाम करेंगे। लेकिन जो बसद एहतराम कंडक्ट पाकिस्तान के आला अदलिया के जज साहिबान का है, वो सबको नजर आता है। किस हद तक दुरुस्त, किस हद तक गलत, इसका फैसला मैं यहां नहीं कर सकता, उसका फैसला भी पाकिस्तान की तारीख करेगी, मुल्क के जय्यद कानून दान करेंगे। आज पार्लियामान के अंदर जो गुफ्तगू हुई वो भी बहुत सख्त थी। यहां तक कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वफाकी वजीर दिफा है और नहायत सीनियर सियासतदान है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को एक ख़ास नाम से भी बुलाया। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इदारे अपनी इज़्ज़त अपने किए हुए फ़ैसलों से करवाते हैं, इदारे इज़्ज़त अपने कंडक्ट से करवाते हैं। लेकिन जो कंडक्ट अपनाया गया है पाकिस्तान की आला अदलिया के हवाले से, उनकी तरफ से, और जो चेकर्ड हिस्ट्री है हमारे मुल्क में पाकिस्तान की अदलिया की, क्या पाकिस्तान की अदलिया ने अपनी इज़्ज़त खुद करवाई या ये पार्लियामान और इसके अंदर बैठे हुए लोग पाकिस्तान की अदलिया की बेतौकीरी कर रहा है? इसका फैसला भी मैं नहीं बल्कि आप करेंगे, पाकिस्तान की तारीख करेगी। आज सबसे बड़ा ऐलान, सबसे बड़ा जो ऐलान पाकिस्तान में आज आया वो किसी सियासी जमात की जानिब से नहीं, आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। और बुलंद इसलिए की है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तज़हीक की गई, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के शुहदा की तस्वीरों की तज़हीक की गई, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तनसीबात की तहज़ीक की गई, और इसके नतीजे में आज यक ज़बान होकर एक ख़ास कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और जिसका एलामिया जारी हुआ। उसमें बाकायदा तौर पर यह कह दिया गया है कि किसी सूरत भी उन लोगों को जिन्होंने इस दहशतगर्दी के अंदर, जिन्होंने इस तरह के अमल के अंदर कोलैबोरेट किया, कोऑपरेट किया, जिन्होंने इसको प्रोवोक किया, इंसाइट किया लोगों को, उनको बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा। और ये भी बाकायदा तौर पर बता दिया गया है कि वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं, इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है। जो लोग इस मज़मूम मकसद के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं और उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, उनको बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा। जो इंस्ट्रक्टिव बात है वो ये है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले अफराद को दीगर कवानीन समेत पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाने का आदा किया गया है। कॉन्फ्रेंस के फोरम के सियासी शरपसंदों की जानिब से की गई जलाओ, घेराव और फौजी तनसीबात पर हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई है। फोरम को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि नाकाबिले तरदीद, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इन हमलों के मनसूबा साजों, उकसाने वालों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले तमाम मुजरमों से बखूबी वाकिफ़ है। यानी ये बात ऑलरेडी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को,
पता है एज वी स्पीक कि पाकिस्तान के अंदर किस किस ने ये हरकत की, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फोरम ने इस अज़म का भी इजहार किया है कि किसी भी हल्के की जानिब से क़याम अमन के लिए रुकावट डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ब्रीफिंग के दौरान फोरम को आगाह किया गया कि शहदा की यादगारों को की बेहुरमती की गई, तारीखी इमारतों को नजर आतिश किया गया, फौजी तनसीबात की तोड़ फोड़ की गई और ये सब एक मजबूत मंसूबे के तहत किया गया। इससे क्लियर और इससे ज़्यादा अनइक्विकल स्टेटमेंट नहीं आ सकती। लेकिन क्या हमें ये जहन में रखना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक अदालती निज़ाम मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम मौजूद है? क्या ये भी इंश्योर किया जाएगा कि कोई मासूम इस चक्कर में रगड़े में ना आ जाए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए? अभी कुछ देर पहले शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि वो इंश्योर करते हैं कि किसी बेगुनाह के साथ कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जाएगा, ना ही किसी को सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने अपना इरादा ज़ाहिर कर दिया है कि अब किसी किस्म की जो इस तरह जो एग्रेशन है, जो बदतमीज़ी है, बदतहज़ीबी है और तज़हीक का अमल, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर हुआ वो नहायत काबिल अफसोस है, नहायत काबिल मुज़म्मत है। और पाकिस्तान का कोई भी रियासती इदारा हो, वो फ़ौजी अमलाक हो या कोई और पाकिस्तान का रियासती इदारा हो, कोई और स्टेट एसेट हो, अगर उसकी डिसिक्रेशन की जाती है, अगर उसकी तज़हीक की जाती है, उसको वैंडलाइज किया जाता है, तो ये पाकिस्तान की बेहुरमती है, ये रियासत पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है। लिहाजा ये तमाम बातें हमारे सामने हैं। पाकिस्तान की सियासत क्या मोड़ लेगी, क्योंकि इमरान खान साहब जो कि एक मकबूल जमात के सरबराह है, साबिक वज़ीर आज़म है, उनके ये खदशात हैं कि ये हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है कि बगावत के इल्ज़ाम में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा, 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, उनकी पार्टी तोड़ने की बात की जाएगी, उनकी पार्टी पे पाबंदी लगाने की बात की जाएगी। क्या वाकई ये सब कुछ होने जा रहा है? अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है सलीम, सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की तारीख से बखूबी वाकिफ़ है। बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, मियाँ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इस वक्त हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब शोएब शाहीन साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और वकील भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपका भी। सबसे पहले मैं आगाज़ सलीम बुखारी साहब आपसे इसलिए करना चाहूँगा कि जो हुआ पिछले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में, प्रोविंशियल कैपिटल पंजाब के लाहौर के अंदर और पेशावर के अंदर जो कि खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंशियल कैपिटल है, जिस तरह से हुआ ये बहसीत पाकिस्तानी हम सब के लिए बायस शर्मिंदगी है और बायस तशवीश भी है। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी जो की गई, जिसका इनेकाद किया गया और उसकी प्रेस रिलीज बहुत क्लियर है। उसका एक ऑपरेटिव पार्ट और भी है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सियासतदानों से है और पॉलिटिकल कंसेंसस की बात उसमें आखिर में की गई, उसमें मैं चाहूँगा ज़रूर हम बात करें। लेकिन इससे क्लियर मैसेज आ गया है। आपको क्या लगता है, हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने ऑलरेडी कह दिया था कि कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान आर्मी एक्ट का जिक्र आना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स का जिक्र आना मौजूद है हमारे मुल्क में एक फंक्शनिंग अदालती निज़ाम, लेकिन उसके बावजूद इनको इंसर्ट किया गया है इन दो एक्ट्स को कि इनके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इससे क्या इंडिकेशन मिलती है बुखारी साहब आपको? बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है, एक पंजाबी की जो प्रोवर्बियल सेइंग है वो ये कि अत खुदा का वैर, वो होता ही है कि जब आप हदूद क्रॉस कर जाते हैं और लिमिट्स कोई रहती नहीं है, ना रेड लाइन, ना ब्लू लाइन, ना ग्रीन लाइन, तो फिर जो है वो एक अल्लाह की तरफ से रहत आती है और एक आपकी करतूतों की वजह से रहत आती है। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसका इस हिस्ट्री में पहले कोई पैरेलल नहीं है। एक तो जब से जुडिशल एक्टिविज्म शुरू हुआ है उसकी भी कोई मिसाल नहीं है, स्टार्टिंग विद इफ्तिखार चौधरी, coming down to Saqib Nisar, from Saqib Nisar to Justice Gulzar, from Justice Gulzar to Asif Saeed Khosa, and from Asif Saeed Khosa to अल्लाह के फजल करम से मौजूदा चीफ जस्टिस उमर बंदियार साहब।
इसने ना सिर्फ सारे नॉर्म्स का बेड़ा गर्क किया बल्कि पूरे मुल्क के जुडिशल सिस्टम को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया है। इसके ऊपर तवील डिबेट करने के लिए मैं आमादा हूं, जिसका दिल चाहे वो कर ले, लेकिन इस वक्त शायद इतना नहीं होगा। तो मैं सीधा सीधा मकसद के ऊपर आ जाता हूं। देखिए, गुजारिश ये है कि आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से जिस किस्म के इकदाम का फैसला किया गया, चाहे वो स्पेशल कोर कमांडर्स मीटिंग थी, ये एंटिसिपेटेड था, ये मुतवक्का था, इसलिए कि पाकिस्तान में फौज की तनसीबात, फौज की आइकॉनिक जो सिंबल्स हैं, उनके ऊपर आज तक पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में कभी हमला नहीं हुआ था। ये तसव्वुर करना कि कोर कमांडर का घर रैंसैक होगा, ये तसव्वुर करना कि जीएच के ऊपर हमला होगा, ये तसव्वुर करना कि कर्नल शेर खान जैसे जवान के जिसको निशाने हैदर दिया गया था उसकी शुजात पे, उसके बुत तोड़ना, उसकी तस्वीरें फाड़ना, इसका कोई पैरेलल नहीं है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मुझे बता दीजिए सिवाय तहरीक इंसाफ के जिसने जिंदगी में पाकिस्तान की तारीख में कभी जुर्रत की हो ये सब कुछ। ये जो मनाजर हमने देखे हैं ये पोशीदा नहीं थे, इसकी धमकियां पहले से दी गई थी। क्या आपको याद नहीं फवाद चौधरी का वो बयान कि अगर इमरान खान को हाथ लगाया गया तो एक ऐसी तहरीक उठेगी जिसका फिर कोई लीडर नहीं होगा? क्या आपको शेख रशीद की धमकियां याद नहीं है जिसने कहा था कि मुल्क आग की लपेट में आ जाएगा अगर किसी ने उनको हाथ लगाया? अभी तो ढंग का हाथ लगा ही नहीं था भाई, अभी तो सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई थी और उसको अगर विजडम डिमांड करती है कि अगर इमरान खान साहब रत्ती भर भी सोच बूझ से काम लेते और अपने ये जो हवारी हैं इर्द गिर्द के इनके मशवरों पर ना चलते तो इस अनफॉर्चुनेट सूरत हाल से बचा जा सकता था। फिर आपने देखा इस सब कुछ करने के बावजूद फिर इसको गाया गया, इसकी सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से तशहीर की गई, तो जो हिंदुस्तान के टीवी के चैनल्स के प्रोग्राम और वहां के एनालिस्ट हैं जरा सुने तो सही वो क्या कह रहे हैं। डूब मरने को दिल चाहता है एज ए पाकिस्तानी कि वो कहते हैं कि 75 साल में भारत की सबसे बड़ी दुनिया की फौज वो नुकसान नहीं पहुंचा सकी पाकिस्तान की आर्मी को जो उसके अपने अंदर के फितनों ने पहुंचाया है। Having said that, दो तीन चीजें और इसके साथ साथ एक बात वारिस साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा इस पर। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसियत एक जमात खुद को डिस्टेंस कर रही है। इमरान खान साहब ने जब अदालत के अंदर वो गए उन्होंने कहा मेरे पास तो फ़ोन नहीं था, टीवी नहीं था, जब मैं मौजूद ही नहीं था तो मैं जिम्मेदार कैसे हो गया। बाद में उन्होंने कहा है कि मेरा फ़लसफ़ा नहीं है। आज उन्होंने कुछ वीडियोस भी शेयर की हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं देख लें, मेरी जो हमशीराएँ हैं वो भी कह रही हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी कह रही हैं और लोग भी कह रहे हैं कि जी आपने जना हाउस की तरफ नहीं जाना, कोर कमांडर हाउस की तरफ नहीं जाना। तो हमारा तो ये मंशूर ही नहीं है, ना हमारी ये सियासत है कि हम कौमी तनसीबात को निशाना बनाए। तो वो डिस्टेंस कर रहे हैं खुद को इससे। अब सोशल मीडिया तो पहली बात तो ये है कि अब इमरान खान साहब माशाल्लाह ऐसी सूरत हाल में आ गए हैं कि उनका बयान सुबह नाश्ते पर क्या होगा, दोपहर को लंच पे क्या होगा, शाम को डिनर पे होगा और सोने से पहले क्या होगा, आप यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस। आप मुझे ये बताइए कि अदालत में बैठे हुए किस शख्स ने ये कहा था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो यही सब कुछ दोबारा होगा? इमरान खान साहब। ये डिस्टेंस करना होता है, इसको डिस्टेंस करना कहते हैं। ठीक, देखिए गुजारिश ये है, विजडम डिमांडेड के खान साहब को अलार्म्ड होना चाहिए था। पहले ये मिथ थी कि कोई शख्स उनको गिरफ्तार उन पर हाथ नहीं डाल सकता। उनको इस मिथ का बेनिफिट लेना चाहिए था फॉर हिज ओन पॉलिटिकल, यानी जो उनके गोल थे, जो इलेक्शन जीतने की उनकी बात थी उसके लिए, लेकिन उसको इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के हर अदारे को थ्रेटन करने के लिए, उनको धमकाने के लिए। मैं एक फिर लंबी तफसील है, लंबे बयानात हैं जिनका हवाला दिया जा सकता है। जो दो बातें मैं और करना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो कुछ हुआ इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो मैं इमरान खान साहब पर इसलिए डालता हूं कि जो कुछ अदालतों के अंदर होता रहा जिसे हम जुडिशल एक्टिविज्म भी कहते हैं, और आज नौबत यह है कि हाउस इज डिवाइडेड टेरेबल। 7-8 की डिवीजन, कभी किसी ने सोचा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर ग्रुप बंदियां होंगी? कौन जिम्मेदार है इसका? यू नो, आई नो, एंड माय फ्रेंड्स आल्सो नो दैट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बात तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन है और अगर उसको खत्म करना है तो वो भी इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब नहीं करना है। ये डिवीजन पैदा हो गई तो वो भी मेरे ख्याल में उसकी जिम्मेदारी काफ़ी हद तक ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब पे ही जाती है। अब मियाँ साहब के पास भी मैं ज़रूर जाना चाहूँगा क्योंकि एक मौक़िफ़ जो कि इमरान खान साहब का है वो बड़ा क्लियर है। बट मैं शोएब शाहिद साहब ज़रा आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, एक तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप भी मौजूद थे, आज अदलिया की जानिब से मैं समझता हूँ रिस्ट्रेंट भी मुजाहरा किया गया।
चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आइन नहीं देखना, सिर्फ आइन को नहीं देखना, हालात भी देखने हैं, और जो कुछ हुआ उस पर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया। आपका अपना भी ये मौक़िफ़ था कि जो डिफेंस की गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से, उस पर वज़ीर-ए-आज़म भी नाअहल होंगे, काबीना भी फारग होगी, ये रिस्ट्रेंट आज शो की गई है, लेकिन आपको ये सिलसिला कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, मंतकी अंजाम यही है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, लिहाजा यही फेट होगा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का और काबीना का? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आज हुआ मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इजहार यकजहती के लिए विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सब दोस्तों को बुलाया था और हम लोग भी गए थे। ठीक, पहली बात तो यह है कि आज 97 की तारीख दोहराई गई है। उस वक्त बदकिस्मती से ये बदनुमा दाग सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ऊपर था। आज जो पीपल्स पार्टी जो अपने आप को आइन की खालिक कहती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई करने के लिए वहाँ मौजूद थी। और एक तरफ जैसे आपने बताया 144 लगी हुई है, और रियासती हमारी पुलिस, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद की हुकूमत के हाथों में बांदी बनी हुई थी, और वो फैसिलिटेट कर रहे थे कि आए जी आप इधर धरने भी करें, और जजेस के गेट के ऊपर वहाँ लगा के कंटेनर लगा के उनके रास्ते बंद कर दिए गए। और बदकिस्मती देखें, मैं खुद अपनी मिसाल देता हूं, हम वकील निकले वापस जी, आने वाले यानी अंदर रास्ते सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाले खुले हुए हैं और वापस जाने वाले बंद हैं। वाह, यानी तमाम रास्ते हम पौना घंटा घूमते रहे, हर रास्ता वापस जाने वाला बंद है, आने वाला खुला हुआ है। अच्छा, दिस वाज द सिचुएशन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिएट की थी। मैंने आईजी को फोन किया, उन्होंने नहीं उठाया, मैंने उसके स्टाफ अफसर को फोन किया, मैंने कहा भाई जाने वाले रास्ते बंद करो, आने वाले रास्ते बंद करो, जाने वाले क्यों बंद किए हुए हैं? मैं वो पीछे वो जो है उस साइड पे गया, जो पीछे वो बरी माम वाली साइड पे, वो भी बंद, यानी जाने वाले रास्ते बंद। मैं इधर नादरा चौक पे आया, ये भी जाने वाले रास्ते बंद, सरीना चौक जाने वाले रास्ते बंद। और क्यों आपके नजदीक क्यों बंद किए थे शोएब शाहीन साहब? ये क्यों जाने वाले रास्ते क्यों बंद किए गए थे आपके नजदीक? ये तो देखे ना, एडमिनिस्ट्रेशन बता सकती है, इनकी विजडम बता सकती है। अच्छा। यानी आने के लिए फैसिलिटेशन थी, वापस जाने के लिए फैसिलिटेशन नहीं थी। तो ये क्या मकसद था, क्या पर्पस था, मुझे तो समझ नहीं आया। अच्छा। और दूसरी बात देखें, बात ये थी कि आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो आज बदनुमा दाग इन्होंने अपने जिम्मे लिया है, बदनुमा दाग जो पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, अच्छा फिर आप ठीक है जितनी चाहे तनकीद कर लें इमरान खान के ऊपर, एक स्टेटमेंट उठा दें जो उसने कहा हो वायलेंस करें, एक स्टेटमेंट भी नहीं मिलेगी। रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। अगर मैं कुछ अर्ज कर पाऊं, एक बात सर, एक सेकंड, अगर मैं कुछ अर्ज कर पाऊं, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह एक बड़े ज़हीन वकील हैं। 2014 से लेकर अब तक मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स हैं इमरान खान साहब की, जिसमें उन्होंने कहा है आप जाइए और फेंटा लगाइए, और चले वो बात भी मैं भूल जाता हूँ। अगर इमरान खान साहब एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान की फ़ौज के एक डेकोरेटेड अफसर, जिनके बाय द वे वो उनको 2 दफ़ा तमगा बसालत मिल चुका है, इज़ ए वेरी रियली डेकोरेटेड ऑफिसर, सिटी के अंदर बेशुमार खिदमात हैं, उनको बार बार एक ही बात कहते हैं और अपने सपोर्टर्स, अपने वोटर को कहते हैं कि मुझे अगर कुछ हुआ तो ये फलाना बंदा करवाने लगा है, मुझे अगर कुछ हुआ तो इनकी वजह से हो रहा है। उसका रिजल्ट आपने देखा, आज इमरान खान साहब खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं, मैं भी समझता हूँ कि वो डिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन उनकी जमात के अंदर उनके कारकुनान जो लोग भी शामिल थे, उन्होंने क्या किया? अगर आज सुप्रीम कोर्ट महफूज नहीं है तो मैं बिल्कुल उसके खुशी में नहीं बोल रहा, बहुत मुझे तो बुरा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आपका GHQ महफूज रहा? अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना हो रहा है तो वहाँ GHQ, जिन्ना हाउस, जहाँ तक के फौजी तनसीबात को जलाने की बात की गई, जलाने की बात भी ना की गई, जला दिया गया। कोर कमांडर हाउस जला दिया गया, MES का दफ्तर जला दिया गया, रैंसैक कर दिया गया CSD सुपर स्टोर को, और GHQ के सामने जो हुलड़बाजी की गई वो अलहदा है। तो इदारा तो फॉर दैट मैटर कोई महफूज नहीं है इस वक्त। मुनीब साहब, पहली बात तो यह है कि मैं सिर्फ एक बात कर रहा था, मौलाना फजल रहमान की आप स्टेटमेंट पिछले परसों वाली, उनकी स्टेटमेंट उठाएं और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट उठाएं, आपको फर्क खुद नजर आ जाएगा। दूसरी बात, जो हुआ है लाहौर में, पिंडी में, पेशावर में, मैं समेत तमाम पाकिस्तान के लीगल फर्टर्निटी के लोग, इमरान खान समेत तमाम लोगों ने उसकी शदीद मजम्मत की है।
और मैं ये नहीं कहता कि वो सही हुआ, वो गलत हुआ, लेकिन एक बात मुझे बताएं, अगर इदारों के अंदर बैठा हुआ अगर एक कोई शख्स जिसके ऊपर उनका एक इल्जाम है, क्या उस इल्जाम की वेरिफिकेशन या उसकी कोई इंक्वायरी या उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन पाबंद नहीं है वो इदारा करने का? नहीं, उन्होंने बगैर वेरिफिकेशन, बगैर इन्वेस्टिगेशन अगर एक बंदे को क्लीन चिट दे देंगे, एक शख्स कहते हैं कानूनी रास्ता अडॉप्ट करें, भाई एफआईआर आप दर्ज नहीं करते, जेआईटी का खत्म कर दिया, आप प्रोसीडिंग करने को तैयार नहीं है, जुडिशियल कमिशन बनाने को तैयार नहीं है। मुझे बताएं एक शख्स का एक के ऊपर इल्जाम है, तो व्हाई ही शुड नॉट से दैट? सर आप खुद वकील हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, मुझे बताएं कि कोई क्रेडिबल एविडेंस, कोई मटेरियल एविडेंस, मैंने बार बार कहा है इमरान खान साहब चले पुलिस को ना दें, उस पर एतबार नहीं है, जेआईटी उनके ख्याल में मैनेज है, उसको ना दें, किसी एक फोरम पे पाकिस्तान की अदालतें मौजूद हैं और अदालतों से बेशुमार रिलीफ भी मिल रहा है। आप खुद वकील हैं, इमरान खान साहब जाकर किसी सील्ड एनवेलप के अंदर कुछ किसी जगह जाके कोई एविडेंस दे दें, ऐसा जो कि क्रेडिबल एडमिसिबल एविडेंस हो कि जी ये मेरे पास सबूत मौजूद है, मुझे मरवाने की कोशिश की जा रही है और इस शख्स ने किया है जिस पे मैं इल्जाम लगा रहा हूं और ये सबूत है। सर बात सुने, ऐसे तो बैठकर अगर रोज एफआईआरें दर्ज होने लग पड़े तो लोग 10 लोगों पर एफआईआरें दर्ज करवा देंगे। कोई कहेगा मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से खतरा है, कोई कहेगा मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से खतरा है, कोई कहेगा मुझे किसी फलाने अफसर से खतरा है, तो ये काम तो फिर शुरू हो जाएगा। मुनीब साहब, जिस वक्त जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही थी जी, उसको फौरी तौर पर चेंज कर दिया गया। अच्छा जी। और उसका रिकॉर्ड चेंज कर दिया गया, वहां उसको काम नहीं करने दिया गया। कोई उनसे पूछे कि जो डीपीओ एक जो कातिल था नवीद, उसकी 1 घंटे के अंदर 4 वीडियोस बाहर आती हैं, कौन कर रहा था वो रिकॉर्ड, कौन कह रहा था, ये सारी चीजें देखें। और दूसरी बात, इस्तगासा ने, प्रोसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेट करना होता है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है। ठीक हो गया। और अगर कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन या जीआईटी बने या कमीशन बने जिसके पास जाकर वो एविडेंस दे, कोई इंक्वायरी अपने तय कोई बंदा कर ले, तो लिहाजा इसकी बुनियाद पर यह कहना कि अगर एक शख्स के ऊपर किसी का इल्जाम है तो आप काजी फैसल साहब की स्टेटमेंट उठा लें, उन्होंने क्या कहा है, आप एक शख्स की बात कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर सकते। इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी फौज है तो हमारा ये मुल्क है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आज एक पॉलिटिकल को गिरा दो, इस पॉलिटिकल पार्टी को ले आओ, पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, और इस तरह से आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% अग्री करता हूं, लेकिन ये उस वक्त भी सोचना चाहिए था जब इमरान खान साहब के लिए किसी को गिराया गया, किसी की सियासत खत्म की गई, किसी के लिए इलेक्शन रिग किया गया। ये भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर हुआ और ये भी इमरान खान साहब की मोहब्बत में किया गया, और किसने किया ये सबको पता है। एक ब्रेक लेते हैं रफीक साहब, आपके पास इसलिए आना है कि आप बताएंगे कि दौरा मेयार क्यों है और आपने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब कुछ करवा कर क्या हासिल कर लिया। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। फिर आप खुशामदीद कहते हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, सबको ये गुंजाइश मिल जानी चाहिए जो कि आज पीडीएम को आपकी हुकूमत ने दी, जिसका आप भी हिस्सा हैं, कि कोई इस्लामाबाद में नहीं आ सकता सिवाय पीडीएम के, दफ़ा 144 फिर वो किस काम की। अभी देखिए शोएब शाहीन साहब भी कह रहे थे और पीटीआई वाले हमारे दोस्त ठीक कहते हैं कि ये दफ़ा 144 या जो आर्टिकल 245 इनको किया गया, आपने फौज की खिदमात ली, रेड जोन के अंदर आपने पीडीएम का धरना करवा दिया, जलसा करवा दिया, चीफ जस्टिस साहब को इतना कुछ सुनवा दिया। ये सिर्फ पीटीआई नहीं कर सकती। अगर पीटीआई कल कहे कि हमने इजहार यकजहती के लिए आना है सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, रेड जोन के अंदर नहीं आना, और वो भी एक दफ़ा 144 के होते हुए। तो आपने कैसे आने दिया पीडीएम को? मियां साहब, ये दौरा मेयार आपको ख्याल करना चाहिए इसका। बहुत शुक्रिया मनीब। पहले तो मैं अर्ज़ करूंगा कि जो आप मैं बुखारी साहब आ रहा हूं आपके पास, क्लिप सुनवाया, मुझे आवाज़ दोबारा से सुनाई दे रही है? जी जी, मैं अच्छा, मैं ये आपसे कह रहा था कि देखें, जब आप ने अभी अपने इंट्रो में बात की ना मरियम के हवाले से कि मरियम नवाज शरीफ का क्लिप सुनवाया जी, तो उसमें क्या उन्होंने गलत बात की? उन्होंने बात दुरुस्त की
कि क्या ये साथ वाली बिल्डिंग जो है ये हमेशा जो आइन शिकनों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती रही? बिल्कुल देती रही। और उसके बाद आपने अदलिया की जो बात की, क्या अदलिया इस चीज़ का ओथ नहीं देती कि हम इंसाफ देंगे, अदल करेंगे? क्या ये इंसाफ अदल हो रहा है 70 सालों से इस बिल्डिंग से? और क्या आज जो आपने दफाई अदारे के हवाले से एक अलामिया का जिक्र किया, क्या गलत कहा उन्होंने? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि अगर अदारों पे हमला होगा और अदारों की इमारतों को जलाया जाएगा तो फिर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि एक बंदे के लिए 2 घंटे जो है अदारे के अंदर ये डिस्कस होती रहे कि किस गाड़ी पे उसको बुलवाना है, फिर मस्टिस गाड़ी पे उसको बुलवाया जाए। एक उस बुलवाई को उस 60 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का चुराने पर, एक है कि ये सभी अभी बेशुमार केसेस हैं जिनको हाथ इसलिए अदारे नहीं लगा रहे, डिपार्टमेंट नहीं लगा रहे कि वहां जाके जो रिलीफ मिल जाना है तो फिर जरूरत क्या है? और जहां तक तल्लक है, मेरे भाई हैं शुआइब शाहीन साहब, अच्छी वकालत करते हैं, आज पता नहीं बगैर फीस के कर रहे हैं या इन्होंने भी साकिब निसार की तरह टिकटें बेचनी हैं, ये तो मुझे पता नहीं, मैं इनसे वाकिफ़ हूँ। मेरा ख्याल है टिकटें नहीं बेचेंगे, फीस ले लेंगे। बगैर फीस के जो लड़ रहे हैं भी बड़ा अच्छा लड़ रहे हैं। मगर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरे भाई हैं शुआइब साहब, मैं इनसे पूछूंगा कि आज जो बदनुमा दाग हमें कह रहे हैं कि इनके मुंह पे लगा है, क्या इनको याद नहीं आया कि बदनुमा दाग जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे, खिड़कियां, छतें और उसके अंदर आंसू गैस के शेल फेंकने, वहां लाठीचार्ज करना, वहां गाली गलोच करना, उस वक्त इनको बदनुमा दाग याद नहीं आया? इनको लोअर कोर्ट, इनको हाई कोर्ट, इनको जज जो थी जिनका नाम लेकर ये पुकारते रहे, किसी बात पे अगर इनको शर्म हया नहीं आई तो क्या मुझे ये कहने की इजाजत है कि क्या ये बेशर्मी, बेगैरती नहीं है कि अपने दिफाई अदारे की अमलाक को जलाना? क्या ये बगैरती नहीं है? और अगर कोई ये बात कहे कि वो बगैरत थे, हमला करने वाले वो बेशर्म थे, वो गद्दार थे, बलवाई थे, वो दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया, तो मुझे कोई आज शुआइब शाहीन साहब ही कुरान पाक हाथ पे रखकर ये कह दें कि 1 साल से ये ज़ेन साजी नहीं हो रही थी? क्या इससे पहले ये मनसूबाबंदी इमरान खान नहीं कर रहे थे? और क्या इस्लामाबाद आने से पहले वो क्या वीडियो पैगाम देकर आए थे? और क्या उन्होंने जब उनको आला अदलिया ने मर्सिडीज पर मंगवाया और उसके बाद जो जो कुछ हुआ, जो उनको खुशामदेद कहा, ये सारी चीज़ें मैं दोहराऊंगा नहीं, मगर क्या उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए ये बात नहीं कही कि अगर मेरे साथ दोबारा हुआ तो दोबारा ही ऐसा रिएक्शन आएगा? उसके बाद भी किसी सबूत की जरूरत रह जाती है? क्या वो बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती और दहशतगर्दी नहीं है? और अगर मुझे ये ताना अगर कोई देता है कि 97 में ऐसा हुआ था जो मुस्लिम लीग के पल्ले पड़ता है, तो उस वक्त चीफ जस्टिस सजाद अली शाह थे। मैं आज ये बात कहने लगा हूं कि वो गलत नहीं हुआ था। वो इसलिए गलत नहीं हुआ था कि जो आज मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके मतलब जो बात मुनीब साहब कही जा रही है ना, एक इंतहाई सीनियर वकील जो हैं बलूचिस्तान के अमानुल्लाह साहब, जो उन्होंने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने जो डील की थी कि 3 साल, या जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो इनके बारे में कह रहे हैं, उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत है कि किसने क्या जो एजेंडा था, क्या इनकी मनसूबाबंदी थी, क्या एक्सटेंशन लेनी थी बाजवा साहब ने, क्या एक्सटेंशन लेनी थी मौजूदा चीफ साहब ने, और क्या एक्सटेंशन लेनी थी इमरान खान ने, और क्या एक्सटेंशन या हिस्सा लेना था जनरल फैज ने? हद है यार, कमाल कर दिया आपने। लेकिन एक बात मैं कहूं, ये बात तो खैर निहायत ज्यादती वाली है। आप हैसियत एक सियासी रहनुमा के आपको कभी ओन नहीं करना चाहिए कि जो हुआ था 97 के अंदर वो ठीक हुआ था, वो गलत हुआ था, और ना ही उसकी उस वक्त कोई जस्टिफिकेशन थी, ना आज जस्टिफिकेशन है। सुप्रीम कोर्ट रैंसैक हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये सर ये बात ये काबिले तारीफ बात तो है नहीं, आप उसे क्यों ओन करना चाहते हैं? मैंने भाई काबिले तारीफ, भाई ये बदनमा दाग जो बात की गई है ना, मुझे ये बताए कोई
कि क्या मेरे लीडर को, नवाज शरीफ को जहर दिया गया, मैंने कौमी अमलाक जलाई? क्या मेरे लीडर को ताहयात नहल कर दिया गया, मैंने कौमी अमलाक जलाई? और क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया इसी इमारत से, इसी इमारत के फैसलों से? क्या हमने कौमी अमलाक जलाई? और आज भी मुझे ये कोई समझाए और मुझे ये बार बार भाषण दे कि जनाब वो पीछे जो हुआ वो हुआ, अब आगे की बात करें। और भाई आगे क्या, कौन सा बेहतर हो रहा है? आप बात करते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, मगर मुझे मुनीब साहब ये तो बता दें कि आप आइन को रीराइट कर लेते हो जब चाहते हो, जिसके हक में चाहते हो करना। आप उसको मिला हुआ है, रिमांड मिला हुआ है एक मुलजम का, 60 अरब रुपया लूटने वाले का, रिमांड के दौरान आप उसको बुलाते हो और छोड़ देते हो बगैर आप जमानत के छोड़ देते हो, अप्लाई भी नहीं किया। मगर सर वो तो कोई वकील नहीं उसको कह सकता कि वो किस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी ना सर, वो तो सर अदालत यार मेरी बात तो सुन, मेरी बात आप सब गल मान जाए ना एक सेकंड, ना मुनीब ये बात है ही नहीं, मुनीब ये बात है ही नहीं। मुझे ये बताएं कि आप पेट्रोल बम फेंकते हैं, जो उसको नोटिस देने जाते हैं, तो आप उस वक्त बदनमा दाग, क्या अब आप उसको उस वक्त बेशर्मी बेहयाई याद नहीं आती कि आइन कानून की पासदारी वो बंदा नहीं कर रहा? जब आप हमलावर होते हैं अदारों पे, वो किसी के भाई बेटे बच्चे, किसी का बाप नहीं है, जिनकी टांगे तोड़ देते हैं आप, जिनकी हड्डियां उड़ा देते हैं आप, और आप ये कहते हैं कि ये मेरी मकबूलियत है। ठीक है, चले वो जो कुछ हुआ वो खैर आपकी बात अपनी जगह। एक आखिरी सर मेरे एक आखिरी एक पे जाना जी एक आखिरी बात जी एक मुझे मैं अर्ज कर लेने दे। मैं ये कहता हूं कि मुनीब आप उसके इश्क में मुब्तला हो रहो। आप, मैंने तो ये सुना था और देखता आया हूं कि किसी जस्टिस जज साहब का तल्लक वाले का केस कोई जाता था तो वो सुनने से इनकार कर देता था कि नहीं मेरा क्योंकि तल्लक है तो मैं ये केस नहीं सुनूंगा। पिछले साल से हम कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब का जो रोल है वो मुनासिब आइन के मुताबिक नहीं है, ये केसेस उनको नहीं सुनने चाहिए। ठीक हो गया, वो 3 के जो पैनल है आगे पीछे जा ही नहीं रहे। उनका इस्तेकाल करिए, हम क्या करें? मैं और आप एतराज कर सकते हैं, मैं बहसीयत एक आम पाकिस्तानी कहता हूं कि अपनी इज्जत आप अपने जो तर्ज अमल है, अपने कंडक्ट है, उससे खुद करवाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करवा रहे तो कोई मजबूर आपको नहीं कर सकता, लेकिन तारीख ज़रूर एवेल्यूएट करेगी, जायज़ा लेगी, बल्कि लिख भी देगी कि आपका कंडक्ट क्या रहा बहसीयत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। जरा बुखारी साहब बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं चाहूँगा ज़रा उनसे हम इस हवाले से रहनुमाई भी लें कि मामला अब जाएगा किस तरफ, क्योंकि सख्त रद्द-ए-अमल आया है पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से। आज जो कुछ हुआ 9 मई को ना सिर्फ वो स्याह दिन है बल्कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर भी एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आज के दिन का अख्ताम कम अज़ कम इस अच्छी खबर से तो हो रहा है कि डीज़ल की कीमत पे 30 रुपये कमी कर दी गई है, पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये कमी कर दी गई है। तो कम अज़ कम आवाम को लिए कुछ सेलिब्रेट करने को है इस तूफ़ान महंगाई के अंदर। बुखारी साहब आप काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, माजरत के साथ आपके पास लेट आ रहा हूँ, लेकिन फरमाइएगा सर। जी 2-3 बातें मुख्तसर करनी है। ये जो बदनुमा दाग की बात की मेरे भाई ने, शुएब शाहीन साहब ने, मैं ज़रा 2-3-4 और बदनुमा दाग उनको याद कराना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए 25 मई को जब चढ़ाई हुई थी इस्लामाबाद के ऊपर, क्या दफ़ा 44 लगी हुई थी कि नहीं? जी। क्या चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा था कि नहीं कि आप F9 से आगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल। क्या आपने न सिर्फ ये कि वहाँ से जाके जी चौक में सब कुछ किया, बल्कि उस जगह के तमाम उनको आग लगाई और उससे चंद गज के फासले के ऊपर डिप्लोमेटिक कोर है सारी की सारी जो बैठी हुई है, वहाँ से आपको मुश्किल से, बहुत मुश्किल के साथ रोका गया। बदनुमा दाग उस दिन नहीं था। 26 नवंबर को जब आप फिर दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने गए ये कह के कि वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर को छुपने की जगह नहीं मिलेगी इसलिए कि इंसानी सरों का समुंदर आ रहा है, क्या उस दिन दफ़ा 44 नहीं लगी हुई थी? क्या ये बदनुमा दाग नहीं है? क्या कोर्ट्स के ऊपर चढ़ाई 2 दफ़ा जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद, 1 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद, 2 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद, इनके ऊपर जब मुसल्लह जत्थों से चढ़ाई हुई थी, बदनुमा दाग नहीं है वो?
तो ये सारा कुछ जो है ज़हन में रखना चाहिए। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि जी इमरान खान समेत सबने इसकी मजम्मत की है, खान साहब ने बिल्कुल इसकी मजम्मत नहीं की है। उनको जज साहब ने बाकायदा कहा कि आप इसकी मजम्मत करें, इसके बावजूद भी उन्होंने नहीं की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए गिरफ्तारी के हवाले से आपने कहा, गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कानूनी थी। ये मैं अपने पास से घड़ के नहीं कह रहा, आपको सारे रेफरेंसेस बिल्कुल दुरुस्त बात है, जो रियलिटी अपनी जगह पर मौजूद है। एक बात जो आपने ये कहा कि इनके साथ अब क्या होने जा रहा है, देखिए हर चीज का एक लॉजिकल एंड है। जब आप तमाम अदारों से एक साथ महाजराई शुरू कर देंगे और न सिर्फ ये कि रेडिक्यूल करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करने की बात करेंगे। मुझे तो वो तकरीरें याद आ रही हैं, चाहे वो फवाद चौधरी साहब थे, चाहे वो शिबली फराज साहब थे, चाहे वो अली जैदी थे। आप जरा रिकॉल करके तो देखिए मुनीब, आपने तो प्रोग्राम किए हुए हैं। ऐसे लगता था जैसे पूरे पाकिस्तान की फेट जो है वो इनके हाथों में है। ये सब कहते थे मुल्क को आग लग जाएगी, तो क्या मुल्क को आग लगने से बचाना जरूरी नहीं है? ठीक हो गया। और ये किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल ठीक है। ये आप जरा 1973 का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, बिल्कुल ठीक है। प्रियम्बल में लिखा हुआ था ये कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कस्टोडियन है पाकिस्तान आइडियोलॉजी की और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की। ठीक है। और जो भी जी ठीक होगा। शोएब शाहीन साहब, इफ यू वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट मियां साहब, मियां जावेद साहब और बुखारी साहब ने जो कहा, और दूसरी बात ये कि अब थोड़ा सा लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ अगर हम जाएं तो रिस्ट्रेंट अगर अदलिया शो कर रही है, सियासी जमातों पर भी आज कम से कम ISPR की प्रेस रिलीज के आखिरी पार्ट में कहा गया है कि मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की जाएगी अगर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए और इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ऐसे तमाम जमहूरी मामलात को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। देखें, ये बहुत अच्छी बात है। आज 2 इदारों के सरबराहों ने ये बात की है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और कोर कमांडर ने, कमेटी ने। तो वो मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव बात है। अब ये हमारी जमहूरी और सियासी जो ताकतें हैं, ये उनका एक इम्तिहान है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। मैं 1-2 बातें सिर्फ करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। ठीक है। सबसे पहली बात, जो जावेद लतीफ़ साहब तो जो मेरी ज़ात के बारे में कह रहे थे, मैं उधर नहीं जाना चाहता, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, आपके ही हामिद मीर साहब, आपके जियो के सीनियर एंकर पर्सन ने कहा है, उसकी बात करता हूँ इंडिपेंडेंट शख्सियत की। जी जी। 99% मुकदमात इमरान खान के खिलाफ झूठे और बदनीयती पे मबनी हैं। ठीक। मैं आगे जाता हूँ, जो 25 मई वाले वाक़े को बुखारी साहब फरमा रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 25 मई भी एक ऐसी मिसालें कायम करके गई है। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल के घर में जिस तरह ये घुसे थी पुलिस, जिस तरह लोगों को 500 वकीलों को तशद्दुद किया गया सिर्फ इस बात पे कि जी वो धरने में शरीक होकर जा रहे हैं, और पूरे पंजाब में जिस तरह क्रैकडाउन हुआ, जो कुछ हुआ, उसकी बदतरीन इंसानी हुकूक की पामाली कोई नहीं है। और जो इमरान खान को जिस तरह जो इमरान खान को गिरफ्तार किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिस अंदाज से किडनैप किया और बैकडेटेड एक जा करके वारंट ऑफ अरेस्ट का बहाना बनाया गया, मैं समझता हूं ये भी पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाक़या है। हाई कोर्ट पे हमला करके वो गए। मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान कोई उतार है जिसको इतना पूज रहे हैं, ये खुदा का खौफ करें। वो भी एक इंसान है और गुनाहगार इंसान है जी। उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो आइन तोड़ ले, वो कानून तोड़ ले, उसको कोई हाथ नहीं लगा अगवा कर सकते हैं। कमाल करते हैं साहब, आप उसको अगवा कर लेंगे, हाई कोर्ट के ऊपर हमला करके, शीशे तोड़ के। वो उसने पाकिस्तान की अखलाकियात तबाह कर दी, मईशत तबाह कर दी, यहां तक के मजहब से खेलना शुरू कर दिया। कोर्ट में आया हुआ है, उसको उतार कह रहे हैं, अदालत की कस्टडी में है, वो कानूनी तौर पर उसको अगवा करके कानूनी तौर पर मियां साहब ठीक कह रहे हैं, शोएब साहब ठीक कह रहे हैं, कानूनी तौर पर तबाही और बर्बादी वो बंदा कर दे। सर बात ये है, जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है। मियां साहब बात सुन लें, सर मेरी बात सुन लें। देखिए, जो शोएब शाहीन साहब का इस्तदलाल है, कानूनी तौर पर ये ठीक है, अदालती हाथे से आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन 25 मई के हवाले से मैं जरूर अर्ज कर दूं कि उसकी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इमरान खान के खिलाफ आज भी पेंडिंग पड़ी हैं। याद दहानी कराने पर चीफ जस्टिस साहब ने अब भी टोक दिया था, और ये बात फैक्ट है कि 25 मई को इमरान खान साहब को कहा गया था कि आपने डी चौक नहीं आना और F9 पार्क तक रहना है, लेकिन इन क्लियर एंड ब्लेटेंट एंड फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब तशरीफ लाए, और जो वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।